नमस्कार मित्रों, एनजीओ में तो चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है, हालांकि इस विषय पर मैंने पहले भी बात कर रखा हुआ है आपसे, लेकिन फिर भी चूंकि कई एक क्वेरीज आती तो मैंने कहा थोड़ा सा इसका डिटेलिंग मैं कर लेता हूँ कि जो नई संस्थाएं होती हैं, जिन लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन करा रखा हुआ है और फिर उनको नहीं समझ में आ रहा कि अब उनको क्या करना चाहिए या फिर आगे उनको प्रोजेक्ट के लिए कैसे काम करना है या क्या पेपर तैयार करने चाहिए या किस प्रकार से उनको तैयारियां करनी चाहिए, वो उनको कहाँ तक आगे तक ले जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों पे आज बात होगी कि देखिए, जब आप एक संस्था बना लेते हैं तो संस्था जब बनाने के बाद आप ये ध्यान दीजिए कि ये आपके टारगेट में क्या है। आपने अगर टारगेट बना रखा है कि आपको खुद से काम करना है, या फिर आपने टारगेट बना रखा हुआ है कि आपको जो है फंड लेना है सरकार से या फिर किसी भी एजेंसी से, तो दोनों चीज़ें एक अलग हो गया। पहला ये हो गया कि अगर आप खुद से फंड का अरेंजमेंट करते हैं, जाहिर सी बात है जो भी आपके ऑब्जेक्टिव हो तो स्पेसिफिक होंगे, उसी फील्ड में काम करेंगे। सेम ईयर अगर आपको फंड लेना है सरकार से या फॉरेन से या फिर कंपनी से, तो आपकी भी एक स्पेसिफिक फील्ड होनी चाहिए। यू हैव टू डिसाइड द स्पेसिफिक फील्ड टू वर्क। अब वो आप कैसे देखेंगे, तो वो आप अपने पहले कुछ ना कुछ जरूर डिसाइड किए रहेंगे कि आपको कोई ऐसे नहीं जाता है एनजीओ बनाने, वो उसके दिमाग में कहीं एक बना रहता है, एक कॉन्सेप्ट बना रहता है, एक डिजाइन रहती है कि हमको इस बेस पे काम करना है। तो आप उसी बेस पे काम करिए जिस बेस को आप अच्छी तरह जानते हैं, उसको थोड़ा सा और पॉलिश कीजिए, बढ़िया तरीके से उसी फील्ड में काम कीजिए। आप मिसलिनियस तरीके से मत काम कीजिए कि आप हेल्थ भी कर रहे हैं, एनवायरमेंट भी कर रहे हैं, एजुकेशन भी कर रहे हैं, महिला कल्याण से संबंधित कर रहे हैं, बच्चों के लिए भी कर रहे हैं, कैंप भी लगा रहे हैं, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब देखिए मैटर सिस्टम अलग हो गया। अब आप कोई भी प्रोजेक्ट लगाने जाते हैं तो उस प्रोजेक्ट में पूरी आपकी बैलेंस शीट देखी जाती है और आपकी एक्टिविटी रिपोर्ट देखी जाती है, फिर दोनों का कोरिलेशन देखा जाता है, जस्टिफिकेशन देखा जाता है कि आपने कंसर्न्ड एक्टिविटीज में क्या काम किया हुआ है और आपका पिछले 3 सालों में कंसर्न्ड एक्टिविटीज में टर्नओवर क्या रहा है। इसीलिए आप किसी एक सब्जेक्ट लीजिए या 2 सब्जेक्ट लीजिए, उस पर अच्छे से काम कीजिए और कोशिश कीजिए कि उसी पे आपका टर्नओवर बढ़िया रहे, उसमें आपका अमाउंट भी अच्छे से दिखाई दे, क्योंकि वो आपको एक ऐसी फील्ड देगा, एक ऐसा बैकग्राउंड देगा जिस बेस पे आप का कंसिडरेशन हो सकता है। तो इन चीज़ों पे जरूर ध्यान रखिए कि आपको काम क्या करना है और उसी फील्ड में लगातार काम कीजिए और करते जाइए और उस फील्ड की एक्टिविटीज़ को भी अच्छे से डिटेलिंग कीजिए और उसका आप अपने बैलेंस शीट में भी एक अच्छी तरीके से ऐसा शो कीजिए, या फिर जो भी चीज़ें आप कर सकते हैं या जो भी अमाउंट आपने एक्सपेंस किया है इस मैटर पे, उन चीज़ों को लेके चलिए, तभी चीज़ें जस्टिफाइड होती हैं। और मेरा बार बार एक वर्ड रिपीटेंस में होता है, जस्टिफिकेशन। तो ये जस्टिफिकेशन का मतलब यही होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको जस्टिफाई कीजिए। ये नहीं कि हमने कहा है और नहीं कर पा रहे हैं, या मेरी एक्टिविटी रिपोर्ट कुछ और कह रही है और मैं प्रोजेक्ट कहीं और जा रहा हूं, तो और बैलेंस शीट में कुछ और हमने डाल रखा हुआ है, तो वो बड़ा कंट्राडिक्टरी हो जाता है। जब कंट्राडिक्टरी हो जाता है तो जाहिर सी बात है, जब आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा या फिर कंसिडरेशन ही नहीं होगा, तो फिर आपको लगेगा यार क्या बेवकूफ़ी हो रही है, या प्रोजेक्ट मिलता ही नहीं, या फिर आपके दिमाग में याद लगेगा कि यार लगता है कि मेरे पास जुगाड़ नहीं है या फिर मेरे पास सोर्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, इस वजह से मुझे फंड नहीं मिला। जबकि फैक्ट ये नहीं है, फैक्ट ये है कि वहाँ पे आपको जो प्रूफ करना चाहिए वो प्रूफ आप नहीं कर पा रहे और दूसरे कर रहे हैं, इसलिए वो निकल जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये भी चीज़ें आती हैं तो भी वो भी उन्हीं को सेलेक्ट करता है जो एलिजिबल है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। नई संस्थाएं इसी तरीके से आगे बढ़ सकती है, धीरे धीरे काम को बढ़ाते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, और जब आपका टाइम पीरियड होगा या फिर आप कहीं की एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहे होंगे तब फिर आप लगाइए। निश्चित रूप से तब आपको फंड मिलेगा और आप कंसिडरेशन में भी जाएंगे और आपकी संस्था एक अच्छी तरीके से शाइन करेगी, तो फोकस जाएगा उस पर। इस तरीके से आप कई जगह से काम कर सकते हैं। इन बीचों में अगर आपने 12 और ATG भी ले लिया तो आप कंपनीज में, प्राइवेट एजेंसीज में लगा सकते हैं, जो इनके CSR फंड है उसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको कई जगह से फायदा मिल सकता है। 12 ATG कर लिया तो 3 साल बाद आपको FCRA कराने में आसानी पड़ जाएगी। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखिए, 12 ATG करा लीजिए
और जो प्लानिंग कमीशन का एनजीओ दर्पण है उससे करा लीजिए। एनजीओ दर्पण में मैं एक वीडियो सेशन बनाऊंगा, उसकी भी डिटेलिंग करूंगा ताकि आपको जो है समझ में आए कि एनजीओ दर्पण में आपका रजिस्ट्रेशन क्यों होना चाहिए और ये कितना ज़रूरी है, या फिर हमारे गवर्नमेंट को इससे आपको आपकी इन्फॉर्मेशन किस प्रकार से मिलती है। इन चीज़ों को भी रखिएगा। फिर आगे हम लोग किसी और सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे, लेकिन अभी नई संस्थाओं को कैसे तैयार होना चाहिए, ये बार बार क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं। तो इनके लिए इसके अलावा और कोई वो नहीं है कि आप 3 साल बाद उठिए फिर अचानक बैठ जाइए, वो उठ के बैठिए और फिर आप अपने रिकॉर्ड तैयार कीजिए, फिर आप अप्लाई करने लग जाइए। तो मैं बता नहीं सकता, हो सकता कुछ लोगों हो गया हो किसी तरीके से, लेकिन जो एक तरीका होता है, जो एक सिस्टम है, जिस सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए वो यही सिस्टम है कि आपको तैयारी शुरू से करनी चाहिए, तभी आपका एक ग्राउंड जो है अच्छा बनेगा और फिर आपको आगे काम करने में भी आनंद आएगा। यही चीज़ें थी मित्रों मैं डिस्कस करना चाह रहा था। नमस्कार।